आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुंदर सुबह के अवसर प्रभु के चरणों में आए हैं। पिछली रात परमेश्वर ने हमें मीठी नींद से सुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन परमेश्वर ने हमें जगाया। उतना ही नहीं प्रियो, हमारा शरीर तंदुरुस्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को सुबह उठते समय जांचते हैं, क्या मेरा पैर ठीक से चल रहा है? क्या मेरा हाथ अच्छी तरह से उठ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं चल फिर सकता हूं? हालेलुया। क्या मेरे हाथ परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उठते हैं? क्या हालेलुया। आज आपके मुंह से जो आवाज निकलता है, परमेश्वर ने दिया हुआ शब्द। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह उठते ही वो शब्द, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमारे होठों से पहला शब्द प्रभु का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। यही निरंतर निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम्स, ऑर्गन्स पिछली रात परमेश्वर ने संभाला, सही तरह से उसको फंक्शन करने के लिए प्रभु ने कृपा किया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बड़ा मिरेकल क्या है? इससे बड़ा चमत्कार क्या है? आपको पूरा हिफाजत करने वाला परमेश्वर आपके साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके सोने में परमेश्वर जागते हुए आपके नजदीक में था। हालेलुया। प्रभु ने आपकी हिफाजत किया। यही हमारे लिए सबसे बड़ा गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को इसीलिए निरंतर धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उस परमेश्वर का गवाही देना है, प्रभु तूने आज मुझे जिंदा रखा। आज एक और दिन परमेश्वर तूने देखने के लिए कृपा किया, इसके लिए तेरा लाखों लाख धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 16, 17, 18 और 19 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 16, 17, 18 एंड 19। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा को ना बुझाओ। हो हालेलुया। प्रिय, कितना सुंदर वचन पौल ने थिस्सलुनी को लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सदा आनंदित रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सुनने प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप दुख में है, निराश में है, क्लेश में है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। ये कैसे हो सकता है? हम कैसे आनंद मनाएंगे? जीवन में इतना कष्ट है, क्लेश है, परेशानी है, कर्जा बढ़ गया है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब आप विषय को साइड पर रखकर, विषय को ध्यान ना देते हुए, उस विषय को आप परमेश्वर पर फोकस करते हुए, आपका विषय जिसके हाथ में आप देने जा रहे हैं, वो व्यक्ति मेरा विषय को पूरा करेगा, ये विश्वास के साथ आज आप परमेश्वर का सन्निधि में आए, और ये विश्वास आपके जीवन में कायम होना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति के पास जाता हूं, जिस परमेश्वर के पास जाता हूं, वो अखिलांड को बनाने वाला परमेश्वर, मेरा विषय प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है। जब आप प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पर आपका फोकस लगाएंगे, प्रियो, आपको क्या करना है? आनंदित रहना है। मेरा विषय मेरा प्रभु जरूर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। जब विषय प्रभु के हाथ में देगा, जो विषय का परिहार करने वाला परमेश्वर जिसने आपको रचा है, वो आपका विषय को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यही चाहता है कि मसीह यीशु में आप आनंद मनाना है, आप शोक नहीं करना है, आप हर बात में प्रभु का धन्यवाद देना है। प्रभु की इच्छा यही है। आज परमेश्वर नहीं चाहता आप दुख में रहे, निराशा में रहे, वेदना में रहे, बीमारी में रहे, कष्ट में रहे,
कर्जे में रहे, दुख में, प्रेशर और डिप्रेशन में रहे, प्रभु कभी नहीं चाहता। लेकिन कई बार हम उस निवेदन को प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्निधि में नहीं जाते। इन दिनों में आप प्रार्थना जीवन बढ़ाइए, परमेश्वर को सन्निधि में प्रार्थना करना सीखिए। निरंतर जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे तो यह आपके जीवन में आनंद आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप आपकी वेदनाओं को भूल जाएंगे, आपकी तकलीफ को भूल जाएंगे, आपकी जीवन की परेशानी भूल जाएगा, आपके तमाम विषय परमेश्वर उसको भुला देगा, क्योंकि परमेश्वर धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव को लेके आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, तब आप जरूर आनंद बनाओगे। यही परमेश्वर का कहना है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु का वचन यही कहता है, जब आप परमेश्वर में पूरी तरह से आ जाएंगे, आपके जीवन में किसी बात का डर नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, जब आप परमेश्वर के सिंहासन पे आते हैं, फिर डरना क्यों? प्रेज़ लॉर्ड, डर की आत्मा को आज भगाना है यीशु के नाम से। अंधकार की ताकत टूटना है। इन दिनों में शत्रु लगातार शब्दों से एक एक विश्वासी को पर वार कर कर कमजोर करता है। शक की आत्मा को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। इन दिनों में कमजोरी डालने वाला आत्मा, प्रेज़ लॉर्ड, अविश्वास डालने वाला आत्मा, दुष्ट का कार्य को आज यीशु के नाम से धमकाते। प्रेज़ लॉर्ड, अंधकार की ताकत टूटे। प्रेज़ लॉर्ड, अंधकार की ताकत निकल जाने पाए, शत्रु का बल घटने पाए। आज शत्रु जितने विश्वासी को निरुत्साह कर रहा है, कमजोर कर रहा है, डिप्रेशन में लेके जा रहा है, बीमारी में लाने वाला अंधकार की ताकत को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तो प्रार्थना सुनता है, निवेदनों को सुनता है, विनतियों को सुनता है। तो जीवित परमेश्वर यहोवा, हालेलुया। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज के सुंदर सुबह तूने हमारे जीवन में देखने की कृपा किया। आज दिन प्रतिदिन परमेश्वर तू हमें चलाता है, हमारे विषयों को प्रभु तू जानता है। विषयों को दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर तेरे चरणों में रखकर हम प्रार्थना करते हैं। हम में से एक को भी परमेश्वर तूने कम ना होने दिया। आज प्रभु विषयों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आज हमारी निराशा आनंद में बदलने पाए, आज हमारा शोक आनंद में बदलने पाए। इन दिनों में हमारे भाई बहन जो भी कष्ट सहन कर रहे हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं, परिस्थिति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, प्रभु तो बदलने वाला है। हमारा पूरा विश्वास है तो एक एक व्यक्ति को मजबूत करता है, एक एक व्यक्ति को कमजोरी दूर करता है। इन दिनों में प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर, वो हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी एक एक बातों को परमेश्वर उत्तर दे। आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर तमाम भाई बहनों को स्पर्श कर, हालेलुया। देश विदेश से प्रार्थना में जुड़ने वाला एक एक व्यक्ति के जीवन में अद्भुत गवाही होने पाए, शत्रु का बंधन टूटने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जादू टोने की आत्मा को कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तेरी आत्मा एक एक व्यक्ति के ऊपर उंडेल, हालेलुया। आज तेरा सामर्थ उतरने पाए, आज तेरा बल उतरने पाए, आज एक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस करने पाए। इन दिनों में बड़े काम को कर, पराक्रमी काम को कर परमेश्वर, वो हालेलुया तेरा सानिध्य को महसूस करना चाहते हैं। आज प्रभु तू एक एक व्यक्ति को दिलासा दे, आश्वासन दे, सांत्वना दे। उनके जीवन में परमेश्वर उनकी आंसू को पोंछ, उनका रोना रोकने पाए, हालेलुया। आज तो परमेश्वर करेगा। एक एक व्यक्ति के पास जा प्रभु, एक एक घरों में वास कर, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर तो स्पर्श कर, उनको सांत्वना दे। उनके जीवन में जो भी दुख है, मुसीबत है, परमेश्वर उनको दूर कर। हम निवेदन करते प्रभु, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। इन दिनों में परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है, निवेदनों को सुनता है, विनती को सुनता है। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय, आज का वचन इस प्रकार कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ। प्रेज़ लॉर्ड, आखिरी में मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यदि आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए, आपकी आत्मा कभी बुझेगा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, यदि आप निराशा और दुख की ओर फोकस करेंगे, आपकी आत्मा बुझ जाएगा।
प्रेसर शरीर तो हमें यहाँ पर छोड़ के जाना है, प्रेसर आत्मा को परमेश्वर के पास हिफाजत से देना है। प्रेसर हमारी आत्मा प्रेसर स्वर्गीय की ओर परमेश्वर के पास जाना है। उस आत्मा के लिए हमने क्या सोचा है, उस आत्मा के लिए हमने क्या किया। शरीर के लिए तो सब कुछ किया है, शरीर की लालसा के लिए तो हम कितना मेहनत करते हैं, क्या हम आत्मा के लिए मेहनत करते हैं? इसलिए प्रभु का वचन कहता है हालेलुया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। विषय चाहे कैसा भी क्यों ना हो, विषय चाहे कुछ भी क्यों ना हो, डरो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु से डरो मत। परमेश्वर ने शत्रु को हराया है काल्वरी क्रूस पर, उसके सर को परमेश्वर ने कुचल दिया है। आज उस जीवित परमेश्वर के सामने आप और मैं खड़े, आप और मैं प्रार्थना कर ये की लक्ष्य के साथ, यही मेरा परमेश्वर, इसके सिवाय मेरा कोई प्रभु नहीं है। यही परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनेगा, यही परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलेगा, यही परमेश्वर मुझे कीचड़ में दलदल से उठाएगा। आज विश्वास करिए, विश्वास के शब्दों को कहिए, प्रभु मैं जीतूंगा, कभी हारूंगा नहीं। जब तक तू मेरे साथ रहेगा मुझे किस बात का डर नहीं। तू मुझे हमेशा जिलाएगा, हमेशा ताकत देगा, हमेशा मजबूती देगा। इन दिनों में प्रभु तेरे साथ चलना चाहता हूँ, तेरे वचन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तेरे चितौनियों को मानना चाहता हूँ, तेरे नियमों को पालन करना चाहता हूँ। इन दिनों में विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में बढ़ना है। निर्णय लिए प्रार्थना कीजिए। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं। विषय में परमेश्वर छुटकारा देगा। हो सकता है आपके परिवार में, हो सकता है विश्वास की बात में होगा, हो सकता है प्रेस और व्यसन की बात होगा, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, प्रभु प्रार्थना सुनेगा। इन दिनों में परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहिए, निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़िए। प्रभु इन दिनों में आपको छुटकारा देने पाए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रियो।